दोस्तों मिस्र के बारे में कौन नहीं जानता। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मिस्र टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। इस मुल्क में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। खास तौर पर मिस्र से मिलने वाली पुरस्रार चीजें। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। गोल्डन ममीज। दोस्तों 1996 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने मिस्र में खुदाई के दौरान एक हैरतकुन डिस्कवरी की थी। उन्होंने 2000 साल पुराना 5 स्क्वायर किलोमीटर का कब्रिस्तान दरियाफ्त किया था, जिसमें 500 से भी ज्यादा इजिप्शियन मम्मी दफन थी। वैसे तो मिस्र में मम्मी का मिलना आम सी बात है, लेकिन इन्हें जो मम्मी मिली थी वो आम मम्मीज के मुकाबले में बिल्कुल अलग थी। एक तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया था कि 2000 साल गुजरने के बाद भी ये सही हालत में थी, और दूसरा इनमें से 65 मम्मी ऐसी थी जिनके मुंह पर गोल्डन मास्क मौजूद थे। ये मास्क प्योर गोल्ड से बने हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मम्मीज के चेस्ट पर इनके खुदाओं के नाम भी लिखे हुए थे। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि इन 65 मम्मीज के अलावा बाकी सारी मम्मीज को मिट्टी के कोफिन और फैब्रिक्स में लपेट कर दफन किया गया था। नेफरटीटी स्टैचू। दोस्तों कई साल पहले इस स्टैचू को मिस्र के अंदर डिस्कवर किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं था कि ये मुजस्मा आखिर किसका है, लेकिन जब इस पर पूरी रिसर्च की गई तो पता चला असल में ये स्टैचू एक क्वीन का है, जो आज से तकरीबन 2500 साल पहले मिस्र पर हुकूमत करती थी, जिसकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। सन 1300 BC में इसे एक दिन अपने महल के अंदर मरा हुआ पाया गया था। कोई नहीं जानता था कि इस मलका की डेथ किस तरह हुई थी। इसे ना तो कत्ल किया गया था, न इसे देखकर ऐसा लगता था कि इसने खुदकुशी की हो। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इसे दफन भी पुरअसरार तरीके से किया गया था। उस दौर के किसी भी शख्स को इस बात का पता ही नहीं था कि इनकी मलका को कब और कहां दफन किया गया है। इवन के आर्कियोलॉजिस्ट को भी इस स्टैचू के अलावा इस मलका के मतलब कुछ नहीं पता। आप यकीन नहीं करेंगे, इस क्वीन का स्टैचू इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो ये नया और बिल्कुल फ्रेश हालत में था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये स्टैचू बिल्कुल किसी इंसान की तरह बूढ़ा हो रहा है। इसके अलावा इसके फेस पर झुर्रियां भी बनती जा रही हैं। जब इस स्टैचू पर मजीद रिसर्च किया गया तो पता चला ये अंदर से और भी ज्यादा हैरानकुन था। इसके अंदर एक अनयूजुअल स्कल बना हुआ था जो देखने में बिल्कुल रियल लगता था। वेल, इस क्वीन के साथ क्या हुआ था और इसका स्टैचू इतना मिस्टीरियस क्यों है, ये बात कोई नहीं जानता। जायंट फिंगर। दोस्तों मिस्र में जितनी भी डिस्कवरी हुई हैं, उनमें से मिस्टीरियस जायंट फिंगर का मिलना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जायंट फिंगर की है। इस फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला किसी इंसान की इतनी बड़ी फिंगर कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो साइंसदानों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये फिंगर भी हो सकती है, लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि ये सच में किसी इंसान की फिंगर है। हैरानगी की बात ये है कि इसके साथ जिस्म का बाकी हिस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ ये फिंगर दफन की गई थी। साइंसदानों ने खोज लगाने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये फिंगर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। उनका मानना है कि ये जिस इंसान की फिंगर उसका कद 12 से 13 फुट के दरमियान होगा, लेकिन वो कौन था ये कोई नहीं जानता। सिटी अंडर द सी। जुलाई 2019 में फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने अपनी टीम के साथ मिस्र की एक कोस्ट पर रिसर्च कर रहे थे। जब ये समुद्र की गहराई में गए तो इन्हें वहाँ पर एक पूरा शहर नजर आया। इस जगह पर पूरा एक इलाका मौजूद था। डॉक्टर फ्रैंक और उनकी टीम ने वहाँ से 700 से सोने से भरे हुए टैंकर भी दरियाफ्त किए थे। इसके अलावा इन्हें वहाँ से जानवरों के मुजस्मे भी मिले थे। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये सब कुछ 3000 साल पुराना था। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये मिस्र का एक कदीम शहर था। 3000 साल पहले ये शहर पानी में गर्क हो गया था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को पानी के अंदर एक मकबरा भी मिला जिसके अंदर 3 कब्रें मौजूद थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि 3000 साल गुजरने के बाद भी ये खजाना आखिर किसी को नहीं मिला था। ये सिर्फ फ्रैंक गोडियो ने ढूंढा। ये दुनिया में की जाने वाली सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरी थी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।